हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वीडियो नंबर 27 देख रहे हैं। बता दें, दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव एवं धारिता और संधारित्रों के संयोजन से संबंधित सवाल चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग 3 मेथड देख चुके हैं। ट्रिपल पी मेथड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड और देखे थे रॉड कैपेसिटर मेथड। आज हम लोग चौथा मेथड देख रहे हैं, चार्ज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पर क्या होगा कि संधारित्रों को जोड़ दिया जाएगा। अब प्लेटों के बीच आपसे आवेश पूछा जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा जाएगा। तो लिखा है, जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करना होता है तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के अनुसार ये 3 बातें ध्यान देनी है। अभी एक सी अभी इधर लिखे दे रहे हैं। 3 बातें ध्यान देना है। यदि संधारित्र की प्लेटें श्रेणी क्रम में जुड़ी हों तो सभी पर आवेश Q समान रहेगा, ये ध्यान देना। अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र की प्लेटें जुड़ी हों, जैसे ऐसे 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 करके कह दिया जाए और पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ 10 कूलाम आवेश है, तो यहाँ से तो कैसे इन पर वितरित होगा। तो तीनों प्लेटों पर जो आवेश होगा, तीनों संधारित्रों की जो प्लेटों पर आवेश होगा सेम होगा। जैसे +10 -10 आवेश सेम है, आवेश की वैल्यू सेम, 10 -10 +10 माइनस, ऐसे +10 -10 आवेश समान रहता है। ये कह रहा है यदि श्रेणी क्रम में है तो सभी पर आवेश समान रहेगा, आवेश की वैल्यू समान रहेगा। दूसरा कह रहा है यदि संधारित्र की प्लेटें समांतर क्रम में हैं तो विभव समान रहेगा। अगर हम ऐसे ऐसे करके जोड़ दें हैं तो समांतर क्रम में जोड़ दें तो लिखा है तो विभव समान होगा, ये ध्यान देना है, विभव समान होगा। और हमें जो तीसरी बात ध्यान रखना है, तीसरी बात ये है कि जब भी आपसे आवेश पूछे तो Q = C × V, जब आवेश का वितरण करना हो, और जब विभव का करना हो तो यहीं से पक्षांतर कर देना है तो V = Q/C आ जाएगा। जब आवेश अथवा प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना हो तो उस समय पर हम लोग सूत्र आवेश Q के लिए Q = C × V, पोटेंशियल V के लिए V = हम लोग लिखेंगे Q/C। इस सूत्र से हमें निकालना है। याद रखने के लिए मैंने बताया कि C/C P/P, इसका अर्थ क्या है, सीरीज में वैसे यस से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग सीरीज के लिए याद करने के लिए सीरीज के लिए C करें। सीरीज के लिए चार्ज, ये C/C ये चार्ज से मतलब सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होते हैं, यानी आवेश कांस्टेंट होते हैं। P पैरेलल में मतलब समांतर में, P इस P का मतलब पोटेंशियल मतलब विभव समान रहता है। C/C P/P याद रखना है। इस मेथड को याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद करते हैं, C/C मतलब सीरीज में चार्ज और P/P मतलब पैरेलल में मतलब समांतर में पोटेंशियल विभव समान रहेगा। चलिए ठीक है, इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, याद रहे हमें याद करना है Q = C × V और V = यहीं से पक्षांतर कर सकते हो तो Q/C। जब भी हमसे आवेश अथवा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, वितरण पूछेगा, तो हम ये लगाएंगे। और एक और C/C याद करना है, P/P याद करना है। मतलब सीरीज में आवेश चार्ज कांस्टेंट रहेंगे और पैरेलल में मतलब समांतर में पोटेंशियल मतलब विभव समान रहेगा। चलिए ठीक है, एक आध क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हम 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड और 13 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। पूछा जाए प्रत्येक पर, क्वेश्चन आपका ये है कि प्रत्येक पर Q ज्ञात कीजिए और V ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश और प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, हम लोग ये देखिए बैटरी जुड़ी हुई है, ये बैटरी जुड़ी है। अब यहाँ से देखा जाए कि आवेश कितना इनके जब चार्ज हुए होंगे तो कितना फ्लो हुआ होगा।
ये चेक करा जाए। तो Q निकालने के लिए बेटा C इंटू वी सूत्र मैंने कहा लगाया जाए। तो V टोटल कितना आवेश निकला है, तो टोटल C रखेंगे। तो पहले हम C नेट निकाल लें। तो श्रेणी क्रम में है, तो 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ LCM ले लिया जाए तो 12 आ जाता। 6 3 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, यानी C बराबर निकालें तो 12 बटे आ जाएगा 10 3 13 माइक्रोफैरड। ये तुल्य धारिता निकल आएगी बच्चों। अब तुल्य धारिता ये है, तो आवेश कितना निकले इस पर चर्चा करें। तो आवेश देखा जाए, यहाँ से जो आवेश फ्लो हुए होंगे तो Q बराबर C इंटू वी होता है। C आ गया 12/13 और गुणे V का मान था 13, तो 13 से 13 कट गया, मतलब 12 माइक्रो कुलाम आवेश यहाँ से निकला होगा। देखिए चित्र में ही समझा रहे हैं, 12 माइक्रो कुलाम, 12 माइक्रो कुलाम, 12 माइक्रो कुलाम यहाँ पर भी पहुँचा, यहाँ पर भी पहुँचा, यहाँ पर भी पहुँचा। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि जो प्रत्येक पर आवेश है वो 12 माइक्रो कुलाम है, क्योंकि हमें पता है C2C मेथड लगा। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ 12 पहुँचा तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो प्रत्येक पर 12 माइक्रो कुलाम। चलिए एक उत्तर हो गया। प्रत्येक पर V चाहिए। अब V पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 12 माइक्रो कुलाम आवेश पहुँचा था, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। अब यहाँ पर V पूछ रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो V पूछ रहा है 2 माइक्रोफैरड वाले में। तो V बराबर सूत्र आपको लगाना है Q/C। तो यहाँ जो है 12 माइक्रो कुलाम आवेश पहुँचा और अपान C, यहाँ की धारिता है 2 बराबर 6 वोल्ट। यानी यहाँ प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो 6 वोल्ट का है। कहने का मतलब अगर यहाँ 13 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 13 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट यहाँ पतन हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाए तो 6 इससे घट गया होता तो 7 बच गया होता। 7 वोल्ट है इस पॉइंट का। 6 यहाँ इन प्लेटों के बीच का विभव में जो अंतर हो गया वो 6 वोल्ट का है, तो 6 कम हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पूछा जाए, यानी पोटेंशियल पूछ रहा है 3 वाले में, तो V3 ले रहे हैं, तो सूत्र आपका Q/C ही होता है। तो Q हमने कर दिया 12/C, C की जगह रख दिया 3, तो 3 चौक 12, तो 4 वोल्ट आ जाता। ऐसे V4 निकाला जाए तो 12/Q बराबर V बराबर Q/C, तो ये हो जाता Q का मान 12 और C का मान हो जाता 4, तो 4 3 12, 3 वोल्ट का विभव यहाँ पर आ जाता। अब देखिए प्रत्येक पर जो आवेश था वो 12 माइक्रो कुलाम है, क्योंकि C2C के अनुसार प्रत्येक सीरीज में जुड़े प्रत्येक प्लेटों पर आवेश समान रहता है, तो प्रत्येक पर 12 12 12 है। अब प्रत्येक पोटेंशियल चेक करा जाए तो पोटेंशियल यहाँ बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 13 वोल्ट की बैटरी है, 13 वोल्ट यहाँ बटना चाहिए तीनों में। तो इस पर जब निकाले, 2 चीज़ें हमें पता चल गई हैं कि आवेश 12 है, धारिता 2 है, तो V निकाल लिया जाए तो V बराबर Q/C होता है। भाग कर दिए तो पता चला 6 वोल्ट यहाँ है, तो बचा 7। यहाँ आपका था 4 वोल्ट, तो यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पर था 3 वोल्ट, तो यहाँ बचेगा 0। और अगर आप जोड़ो तो ये मिल के तीनों 13 वोल्ट होना चाहिए। तो 13 वोल्ट का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पर आवेश सेम रहेगा, विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि C2C मेथड लग रहा है। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ बच्चों, ये हमने पैरेलल जोड़ा है P2P मेथड समझाने के लिए। ये 3 संधारित्र 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनके साथ एक बैटरी जोड़ दी गई है 13 वोल्ट की। वही क्वेश्चन है, बस वहाँ सीरीज था, यहाँ पैरेलल है। अब हम इन्हें समांतर क्रम जोड़ने के बाद
अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि विभव बटेगा कि चार्ज बटेगा। तो आपको पता है पॉइंट टू ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में जो पोटेंशियल होता है यानी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है सभी में समान बना रहता है। सीरीज में आवेश समान बना रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल समान रहेगा। तो ये 13 वोल्ट है, तो इसका मतलब इनके सिरों के बीच भी 13, इनके सिरों के बीच भी 13, इनके सिरों के बीच भी 13, यानी हम सीधे प्रत्येक पर जो विभव है वो 13 वोल्ट होगा, सीधा कह सकते हैं। बचा आपका क्या, आवेश। आवेश हम निकालो, तो आवेश आपको निकालना है। तो देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए यानी Q2 देखा जाए, 2 माइक्रोकूलम पर आवेश देखा जाए तो Q बराबर सूत्र होता है C इंटू वी। तो C इंटू वी, C कितना है 2 और V कितना आया, सभी पर 13 आया है, तो 13 कर दिया तो 13 दुनाई 26 माइक्रोकूलम। ऐसे ही तीसरे पर देखा जाए, 3 माइक्रोकूलम पर देखा जाए तो 3 गुणे C का मान 3 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल वही 13 है, 39 माइक्रोकूलम हो जाएगा। Q3 4 देखा जाए तो C इंटू वी, तो 4 गुणे 52 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अगर आपको कुल आवेश देखना है, कुल आवेश निकालना है, तो Q बराबर C इंटू वी, तो C टोटल रखो, टोटल रखोगे तो पैरेलल के लिए सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 प्लस 3 5 4 9, कुल मिला के 9 माइक्रोफैरेड आ जाता। तो Q बराबर C इंटू वी, तो C की जगह लिख लिया जाए 9 और V की जगह लिख लिया जाए 13, तो ये जाता 117 माइक्रोकूलम। आप जोड़ के देखिए 117 माइक्रोकूलम ही आ रहा होगा। यानी यहाँ से आप थोड़ी अब समझें इस चित्र को, यहाँ से 117 माइक्रोकूलम आवेश निकला, जिसमें से इधर पे गया 52, शेष बचा आगे गया, फिर उसमें से 39 यहाँ गया माइक्रोकूलम, फिर जो शेष बचा वो यहाँ से गया, शेष बचा आपका 26 माइक्रोकूलम यहाँ से गया, 26 यहाँ गया, 39 मतलब 39 यहाँ से गया, 52 यहाँ से गया, टोटल आया था 117। तो इस तरह से सभी जगह आवेश बट गया। अब आप देखिए समांतर क्रम में आवेश बटता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट रहता है जबकि पोटेंशियल बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई बेटा? तो देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यहाँ आपको दिया गया है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 1200 वोल्ट है और सी पॉइंट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया। पृथ्वी से जोड़ने का मतलब यहाँ का जो विभव हो जाएगा Vc बराबर हो जाएगा 0। अब कह रहा है बिंदु B का विभव क्या है, Vb बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया था। और ऑप्शन भी आपको दिए थे 800 वोल्ट, 400 वोल्ट, 200 वोल्ट और 100 वोल्ट, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए ठीक है, करके दिखाएं बेटा। वीडियो रोक ले, हल कर डालें, तुरंत हल कर डालो। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं बेटा इधर इसको थोड़ी से हम सवाल को थोड़ी यूँ चेंज कर लें। आप ऐसा समझें कि ये 2 है, ये हमने ऐसे करके इसको जोड़ा और यहाँ सीधे बैटरी जोड़ लो। ऐसा कर लो कि 1200 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 1200 वोल्ट का है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट का। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो भी 1200 वोल्ट का आ जाएगा। यहाँ आप जुड़ा है 3 माइक्रोफैरेड और यहाँ जुड़ा है 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ जुड़ा है 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ एक बिंदु है भी जिसका हमें विभव चाहिए, Vb बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे कर लिया जाए।
इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कोई अंतर नहीं। ये 0 वोल्ट पर है तो हमने इधर 0 वोल्ट दे दिया, इधर 12। ये इतना सा चित्र यहाँ बना हुआ है। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ से आवेश निकाल लो, आवेश निकालो। पहले नंबर में एक परिपथ बनाकर आवेश निकाला करो, कितने आवेश बटने चाहिए इनको चार्ज करने के लिए। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में तो सी नेट हो जाएगा, सी समांतर क्रम में तो सी बराबर होता है C1 + C2, तो 4 2 6 तो ये लिखा है। अब सी बराबर निकालोगे, ये और ये जो है श्रेणी क्रम में तो 1/3 1/6 एलसीएम आता 6, 3 दूना 6, 6 के 6 यानी 3/6 1/, सी बराबर 3/6 तो सी बराबर आ जाता 2। तो हम लिख सकते थे जो सी नेट है वो आ जाता बेटा आपका 2। अब देखिए यहाँ हल कर रहे हैं, जो सी नेट है, सी नेट निकालना सीख लें बेटा, 2 माइक्रोफैरेड आएगा, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जब अगर 2 माइक्रोफैरेड है तो आप सूत्र लगाएं, Q बराबर C × V। C आया था 2, V है आपका 1200, कुल मिला के 2400 माइक्रो कूलाम आवेश निकला। 2400 यहाँ गया, यहाँ गया, 2400 गया, यहाँ पर भी गया, यहाँ पर भी 2400 जाए। अब यहाँ से कुछ आवेश इधर जाएगा और कुछ आवेश इधर बढ़ जाएगा, यहाँ बटा होगा, लेकिन यहाँ जो आवेश पहुँचा होगा वो 2400 ही पहुँचा होगा। तो Q बराबर यहाँ लिखा जा सकता है 2400 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ का जो C है, C दिया है आपको 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ का निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बराबर सूत्र बताए थे Q/C, तो 2400 बटे C का मान रख दो 3, तो 3 × 8 = 2400, तो 800 वोल्ट आया। 800 वोल्ट प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा, यानी यहाँ 800 वोल्ट खपत हो जाएगा, विभव पतन हो जाएगा। तो यहाँ कितने वोल्टेज बचेगा, तो 1200 वोल्ट इस पॉइंट कटा, 800 इसको क्रॉस करने में ख़त्म हो गया, तो यहाँ बचेगा 400 वोल्ट। इसका मतलब बी पर जो पोटेंशियल होगा वो 400 वोल्ट, यानी बी नंबर ही सही था। चलिए बच्चों समझ में आया होगा। फिर से आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, मान लो बेटा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, मान लो पूछ लिया। तो अब देखो यहाँ का पोटेंशियल चाहिए। अब आप सोचो कि 800 यहाँ खपत हो गया, बचा 400, तो यानी 400 इन प्लेटों के बीच होगा, और ये दोनों हैं समांतर क्रम में। अब C2C मेथड, P2P मेथड, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, और ये दोनों 4 और 2 पैरेलल जुड़ी हुई, तो यानी पोटेंशियल इसका जितना पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका होगा, और दोनों का 400 होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पोटेंशियल होगा 400 वोल्ट, और धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरेड, और क्यों पूछ रहा है C × V, तो यहाँ पर यानी 800 माइक्रो कूलाम आवेश इधर गया हो। इधर अगर हम लोग पूछें तो यहाँ आवेश होता तो 1600 माइक्रो कूलाम आवेश इधर गया होता, और 16 8 2400 माइक्रो कूलाम आवेश निकला था। 2400 यहाँ गया था, 24 टोटल इसमें पहुँच गया था, में से 1600 माइक्रो कूलाम इधर गया है और 800 माइक्रो कूलाम इधर गया है। प्रत्येक पर आवेश निकला है, ये देखो इसका आवेश है, ये इसका आवेश है, इसका आवेश है, प्रत्येक पर विभव निकल आया 800 वोल्ट, यहाँ आएगा 400 वोल्ट इसका भी, 400 वोल्ट इसका भी। समांतर क्रम में P2P मेथड के अनुसार पोटेंशियल सेम बना रहेगा, आवेश भिन्न भिन्न होगा, आवेश निकल आए। इस तरह से कहीं पर भी पूछे आपको सवाल आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने अधिक प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये सवाल आने हैं। चलिए ठीक है, आगे देखें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 50 वोल्ट की बैटरी है, 4 माइक्रोफैरेड, 2 4 12। अब पूछा है प्रत्येक पर, क्वेश्चन आपका बार बार वही है, क्वेश्चन एक बार नहीं बदला है। प्रत्येक पर Q ज्ञात कीजिए और प्रत्येक पर
पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग करो का कि पहले कितना चार्ज यहाँ से निकला है उस पर चर्चा करो। तो Q बराबर सूत्र होता है C इंटू वी। वी तो हमें दिख रहा है, C और निकाल लो। तो पहले C नेट निकाल लिया जाए। तो C नेट निकालने के लिए देखिए ये दोनों पैरेलल है, समांतर क्रम। C1 प्लस C2 तो लिखा है 6, ये 4, ये 6, ये 12 सीरीज में है। तो 1/4, 1/6, 1/12, एलसीएम आएगा 12, 4 तिहाई 12, 6 दुनाई 12, 12 1 के 12, तो 6/12 यानी C बराबर निकालोगे तो 2 माइक्रोफैरड C नेट होगा। अब यहाँ रख दो, तो 2 गुणे 50 बराबर 100 माइक्रो कूलाम का चार्ज निकला। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो चार्ज है ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ गया यहाँ गया, 100 माइक्रो कूलाम यहाँ भी पहुँचा। अब इस पर आ गया आवेश 100 माइक्रो कूलाम आवेश इस पर आ गया। धारिता थी ये। अब देखिए यहाँ का विभव भाई 3 चीज़ें होती हैं जिसमें से एक चीज़ धारिता बार बार दे रहेगा। आपसे पूछेगा V या V पूछेगा या Q पूछेगा, यही आपका क्वेश्चन आज चल रहा है। अब एक चीज़ हमें पता चल गई, तो दूसरा बचा आपका V, तो V निकालो। तो V जब भी पूछे तो Q/C लगाया जाता है। तो V बराबर जब भी पूछेगा बेटा, जैसे यहाँ पर V कितना है तो हम लोग लगा देंगे V बराबर Q/C। अब Q की वैल्यू रख दो बेटा, उत्तर आ जाएगा। तो Q आया था यहाँ पर 100/C है आपका 4, तो 25 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पर। जैसे यहाँ पॉइंट कर दिया होता और यहाँ पर हम लोग 50 वोल्ट कहे होते और 25 यहाँ खा गया तो यहाँ पर 25 बचा होता। मतलब इन प्लेटों के बीच जो विभव पतन है वो 25 वोल्ट है। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक निकलने में 25 वोल्ट विभव चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आवेश यूं करके बट गया होगा, कुछ आवेश इधर गया होगा कुछ इधर गया। आवेश है कितना 100 में से कुछ इधर गया होगा कुछ इधर गया, लेकिन ये आवेश यहाँ से जाते जाते यहाँ से आवेश ये आया रहा होगा, इधर से ये आया होगा, अब बट के फिर यहाँ सेम हो गया होगा। मतलब यहाँ पर फिर से 100 माइक्रो कूलाम का आवेश बन गया होगा। अब फिर यहाँ गया तो यहाँ पर कितना आवेश पहुँचा, यहाँ पर आवेश पहुँच गया 100 माइक्रो कूलाम। धारिता आपको दिया ही था। तो अब क्या करो, फिर यहाँ का विभव निकालो। तो V बराबर Q/C 100/12, तो यानी 50/6 यानी 25/3 वोल्ट यहाँ पर है। अब आप सोचो 25 वोल्ट यहाँ है, 25/3 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ पर विभव कितना बचा होगा। तो यहाँ का विभव टोटल विभव कितना था 50, 50 में 25 ये खा गया तो बचा 25। अब 25 में अब 25/3 ये खा गया तो बचा कितना, तो ये बचेगा 50/3। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 50/3 है। अब वोल्टेज निकल आया, अब चार्ज और निकाल लो। अब देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में है तो P2P मेथड यहाँ लगेगा, P2P। यहाँ देखिए यहाँ 100 था, यहाँ बट के फिर से यहाँ 100 पहुँचा है, तो यहाँ जो 100 पहुँच गया ना, यहाँ 100 जो हुआ तो यहाँ C2C मेथड आ लगा था। सीरीज में ये सीरीज है, सीरीज में आवेश सेम बना रहना चाहिए। तो यहाँ 100 था, देखिए इन दोनों को मिला के भी 100 जाएगा, इनको यहाँ पर भी 100 पहुँचा, यहाँ पोटेंशियल P2P मेथड लग गया। अब 50/3 है तो 50/3 इसका भी है, 50/3 इसका भी है। अब इसके चार्ज और निकाल लो बेटा। अब यहाँ अगर यहाँ आपको Q चाहिए तो Q बराबर सूत्र होता है C इंटू वी। C कितना है 4, V कितना है 50/3, 4
5 चौक 20, 200/3 माइक्रो कूलाम यहाँ चार्ज आएगा, और यहाँ अगर देखें तो 100/3 माइक्रो कूलाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज निकालो तो Q बराबर सूत्र होता है C × V, तो C 2 है, V 50/3 है, तो 50 दूना 100, 100/3 ये, सब जोड़ दो तो 100 आना चाहिए। 100/3 ये, 200/3 ये, तो टोटल हो जाएंगे 300/3, तो 100 आ जाएगा। मतलब इनको मिला के 100 है, क्योंकि C2C मेथड कह रहा है जब तक सीरीज मिले आवेश सेम। तो इसके बाद ये था 100 इसमें, 100 इन दोनों को मिला के 100 यहाँ पर, C2C मेथड। P2P मेथड जब तक आपको पैरेलल मिलते जाए आप पोटेंशियल सेम करते जाओ। जैसे इसका भी पोटेंशियल यही लिए, इसका भी पोटेंशियल यही लिए। चलिए बच्चों, बात थोड़ी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। हाँ बच्चों, पांचों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि 34 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कैपेसिटर जोड़े गए हैं। क्वेश्चन आपको वही है बार बार, प्रत्येक पर आवेश तथा प्रत्येक पर Q प्रत्येक पर चाहिए और V वो प्रत्येक पर चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए प्लस की प्लेट है, यहाँ से चार्ज कितना निकला। पहला क्वेश्चन तो आप कहिए कि चार्ज निकालो, तो Q बराबर C × V। C चाहिए, C टोटल चाहिए। अब देखो C निकालो तो पहले ये मिला, इसके बाद ये दोनों मिले, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इसके बाद ये जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये इन दोनों जुड़ेंगे तो 1/3 + 1/6, यहाँ इन दोनों को जोड़ रहा है बेटा 1/C बराबर, क्योंकि ये सीरीज में है। एलसीएम आ जाता 6 है, 3 दूनाई 6, 6 1 6, 3/6, 1/C बराबर 1/C बराबर 1/2, तो C बराबर 2। कुल मिला के 2 लिखा हुआ है। अब देखो अगर ये 2 है, अब ये 2 है, ये 8 है, तो इसके साथ देखिए यहाँ से जैसे हम जोड़ें तो ये 2 जुड़ चुका है, इसको हटा के ये लिखा जा सकता है। और ये लिखा है आपका 10, तो ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, तो सॉरी 8 लिखा है तो ये हो जाएगा मिला के सब 10। अब ये 3 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 4, 3 10 4 है बेटा। अब इनको हल कर लिए जाए तो C नेट निकल आए। यहाँ बेटा हम 3 ना करके यहाँ 4 2 कर ले, इससे कम से कम थोड़ी सवाल कम लेंदी होगी, वरना दशमलव में उत्तर आने लगेगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये था, यहाँ कितना लिखे थे हम लोग, यहाँ 3 लिखे थे शायद, और यहाँ 6 माइक्रोफैरड लिखे थे। यहाँ 3 माइक्रोफैरड लिखा था और यहाँ 6 माइक्रो। चलिए ठीक, अब देखिए ये कुल मिला के 10 है लिखा है। अब 1/2 और ये पूरा मिल के 10 बना हुआ है, 1/10 + 1/4, तो एलसीएम कितना आया होता, एलसीएम आ गया होता 20, तो 10 2 10 20 20, 10 दूनाई 20, 4 पंचे 20, कुल मिला के आ गया होता 17/20, यानी 1/C बराबर 17/20। तो C नेट जो आया होता, C नेट जो आया होता वो आ गया होता 20/17 माइक्रोफैरड। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। C नेट मैं डायरेक्ट निकाल के रख दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि C नेट आप निकालना सीख गए हैं। आज हम लोग चार्ज कैसे बांटे जाएं कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, और आवेश के साथ साथ, चार्ज के साथ साथ विभव कैसे बांटा जाए, चर्चा इस पर हो रही है। तो चलिए ठीक है, अब हमें C नेट मिल गया, तो अब यहाँ उठा के रख लीजिए। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितने निकले बैटरी से, तो यहाँ लिख लिया जाए 20/17 गुणे बैटरी V, तो आ जाएगा 34, तो 17 दूना 34, यानी 40 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ से निकला। 40 माइक्रो कूलाम यहाँ भी पहुँचा, 40 माइक्रो कूलाम इस पर भी पहुँच गया, 40 माइक्रो कूलाम। ये प्लस की प्लेट है, माइनस की प्लेट। अब देखिए यहाँ पर C हमें दिया हुआ है, Q हमें पता चल गया, V निकाल लो। तो V बराबर सूत्र करता है Q/C, ये बटे ये,
तो कुल मिला के 40/2 बराबर 20 वोल्ट। एक उत्तर आया 20 वोल्ट और 40 माइक्रोकूलम। यहाँ का काम खत्म। अब आगे आइए, यहाँ पर भी 40 पहुँचा होगा यहाँ से निकल के। अब 40 में कुछ भाग इधर बटा होगा, कुछ इधर बटा होगा, लेकिन यहाँ जो पहुँचा होगा वही सेम टू सेम यहाँ पहुँचा होगा। सीसी मेथड है यहाँ ये बटने के बाद, लेकिन आप गौर से देखिए तो 40 यहाँ तो बट गया है, लेकिन यहाँ के बाद फिर यहाँ 40 ही पहुँचा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी चार्ज पहुँचा 40 माइक्रोकूलम। अब यहाँ C आपको पता था तो यहाँ का V निकाल लो। V बराबर Q/C, तो 40/4 बराबर 10 वोल्ट यहाँ आ गए। चलिए, उम्मीद है बातें समझ में आ रही हैं। जहाँ आवेश आसानी से पहुँच जा रहा है वहाँ पहुँचा लो और विभव निकाल लो। अब जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ भी देखा जाएगा। अब देखिए, ये खा गया 10 वोल्ट, ये खा गए भाई साहब 20 वोल्ट, टोटल थी 34 वोल्ट की बैटरी। इसका मतलब इनके सिरों के बीच जो वोल्टता बची होगी वो बची होगी 10, 20, 30 और 30, 4 34, 4 वोल्ट बचा होगा। अब 4 वोल्ट में इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। एक बार फिर से देख लो बेटा, सी नेट निकाले तो 20/17 आया। क्यू बराबर C × 20, 20/17 गुणित 34, V का मान 34, 17 दूनाई 34, 20 दूनाई 40, 40 माइक्रोकूलम आवेश निकला, यहाँ गया 40 इस पर पहुँचा, तो आवेश इसको हमने 40 कर दिया। C आपका ये दिया था, तो V बराबर Q/C होता, तो Q 40/2, तो 2 का भाग करो तो 20 आ जाता। अब यहाँ आवेश कुछ यहाँ बट गया, कुछ यहाँ बट गया, लेकिन दोनों यहाँ आवेश मिलकर फिर से गए इधर, तो यहाँ फिर से 40 हो गए। तो 40 ये आवेश आया, V बराबर Q/C, तो 40/4 बराबर 10, 10 यहाँ और 20 यहाँ, तो 20 10 30 खपत हो गया। 34 की बैटरी है तो 4 वोल्ट इनको मिल गए, यानी इनके सिरों के बीच भी 4 वोल्ट है और इन दोनों के सिरों के बीच भी 4 वोल्ट है। अब देखो, अगर यहाँ 4 वोल्ट है तो V यहाँ पता चल गया कि 4 वोल्ट है, तो यहाँ Q निकाल लो। यहाँ Q निकाल लो तो Q बराबर C × V होता है, तो 8 × 4, तो 8 चौक 32 माइक्रोकूलम आवेश ये खा गया। आया कितना था? 40 में ये जो 40 आ रहा था, 32 भाई साहब इधर चला गया, तो किधर इधर कितना बच्चा? 8 माइक्रोकूलम इधर चार्ज है, तो इस पर भी 8 जाएगा। एक उत्तर आ गया आपका। प्रत्येक पर आवेश चाहिए तो 8, इस पर भी कितना आ गया? 8 माइक्रोकूलम। चलिए, दोनों पर आवेश आ गए। धारिता आपको पहले से पता थी, यहाँ का विभव निकाल लो बेटा। तो V बराबर सूत्र होता है Q/C, तो Q आपका आया 8 और C दिया था 3, माइक्रो से माइक्रो कट जाएंगे, वोल्ट आ जाएगा, यानी 8/3 वोल्ट यहाँ है। यहाँ पर V निकाल लो तो V बराबर Q/C, तो 8/6 यानी 4/3 वोल्ट यहाँ पर है। और अगर दोनों को जोड़ दो तो 4 वोल्ट आना चाहिए। जोड़ के देखो तो एलसीएम होता आपका 6, तो जोड़ो ऐसे कर, 8/3 + 8/6, एलसीएम आपका हो जाता 6, तो 3 दूनाई 6 और 2 आता, 8 दूनी 16 + 8, 16 4 20 4 24, 24/6, 6 चौको 24, यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 4 वोल्ट आना चाहिए। 4 वोल्ट आ रहा है। सभी पर आवेश आ गया, सभी पर विभव आ गया और मेथड लग गया P2P और C2C मेथड। तो चलिए ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 6वां। हमने क्या करा है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगाए और पूछा गया कि प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर विभव, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश और प्लेटों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक, आपको जैसे
ये सवाल दिए जाएं तो आपको ध्यान देना है कि आवेश कितना निकलेगा, इस पर हम पूरा फोकस करें। Q बराबर C इंटू वी। C चाहिए पहले नंबर पे, V तो 12 पता है, C चाहिए। अब C निकालो। ये लिखा है 2, ये लिखा है 4 और दोनों हैं पैरेलल। 1/2 1/4 सॉरी 2 C1 प्लस C2 सूत्र होता है, C1 प्लस C2 बराबर 6 आ जाता है। अब ये आपका इसके बाद ये जुड़ा है तो 1/2 प्लस 1/6 एलसीएम हो जाता है 6, 3 प्लस 1 हो जाता 4/6। तो कुल मिला के 6/4 यानी 3/2 लिखा जा सकता है। 3/2 ये। इधर आप देखो, इधर देखो बेटा, तो ये लिखा है 4 और इसके बाद 12 और दोनों है सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/12 1/C बराबर एलसीएम हो जाता 12। तो 4 3 12 12 1 के 12 कुल मिला के आ जाता 4/12। तो 12/4 यानी 3 ये है और यहाँ जैसे गए तो इस माइनस पे पहुँच गए, इससे भी वहीं पहुँच रहे हैं, मतलब ये दोनों समांतर क्रम कहे जाए। तो 1.5 वहाँ था और 3 यहाँ है, तो 3 1 4 4.5 आया। तो बेटा C नेट आ गया भाई, इस वाले लाइन का आ गया 3, ये है 3 और ये है आपका 3/2 मतलब 1.5। अब ये 1.5 है, दोनों है समांतर क्रम में, तो C1 प्लस C2 1.5 प्लस 3 तो 3 1 4 4.5, मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो C नेट होगा वो 4.5 माइक्रो फैरेड होगा। अब यहाँ रख दो तो कुल आवेश निकल आए, तो 4.5 गुणे 12 तो 12 5 60 0 हासिल आया 6 और 12 4 चौक 48 48 और 6 48 2 50 और 6 50 4 54, तो 1 अंक बाद दशमलव यानी 54 माइक्रो कूलाम का आवेश निकलेगा यहाँ से 54। अब कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। अब देखिए इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा ये देखा जाए बेटा। अब देखिए बेटा कि ये इधर वाली ये सीरीज ये और इधर वाला ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, चूँकि ये भी इधर प्लस से निकल कर माइनस पहुँच रहा है, ये भी इधर प्लस से निकल कर माइनस पहुँच। इसका मतलब अगर यहाँ हम 12 वोल्ट कहें और इसका माइनस वाला सिरा 0 वोल्ट पे कहें 12 वोल्ट की बैटरी के लिए, तो ये भी 12 वोल्ट और 0 वोल्ट यानी इनके बीच का जो विभवांतर है 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट है तो यहाँ इधर चार्ज कितना गया होगा इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो अब यहाँ चार्ज निकालना है, तो चार्ज C बराबर Q इंटू वी। अब इन दोनों का जो वैल्यू थी वो 3 है, AC जो इनका C नेट है वो 3 है और V कितना है 12, तो 12 3 36 माइक्रो कूलाम आवेश इस वाली लाइन से इधर बट गया हो। आया कितना था 54, 36 इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा ये चेक करा जाए। तो 54 से 36 घट रहा, तो 36 4 40 40 10 50 और 4 ये कुल मिला के 18 माइक्रो कूलाम इधर गया। जोड़ लीजिए 8 2 10 4 14 और 3 1 4 1 5 18 माइक्रो कूलाम इधर गया, 36 माइक्रो कूलाम इधर गया। अब यहाँ 36 आया 36 आया 36 आया, तो इस पर चार्ज कितना पहुँचेगा 36, इस पर चार्ज कितना पहुँचेगा 36, तो इन दोनों के उत्तर आ गए 36 36। अब यहाँ पर V निकाल लो, तो V कितना हो जाएगा, V बराबर सूत्र होता है Q/C, तो 36/4 तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36, तो 9 वोल्ट यहाँ है। अब यहाँ इसी तरह निकाल लो, तो V बराबर है V बराबर Q/C, तो 36/12
तो 3 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, 9 वोल्ट यहाँ, 3 वोल्ट यहाँ, तो 9 3 12 वोल्ट। और अभी मैंने बताया था कि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का। चलिए ठीक, आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। यहाँ का काम खत्म। 36 आवेश है, यहाँ 9 वोल्ट है और यहाँ 3 वोल्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ 18 पहुँचा, तो यहाँ पर भी चार्ज कितना पहुँचा? 18 बेटा, 18 चार्ज पहुँचा। अब यहाँ 18 में पता चल गया, तो बताओ V कितना? तो V बराबर सूत्र होता Q/C। तो 18/2 मतलब 9 वोल्ट का। 9 वोल्ट ये अकेले है, टोटल मिला के 12 वोल्ट होना चाहिए। अब बचा बेटा यहाँ 9 वोल्ट, अगर ये अकेले है, टोटल 12 वोल्ट है, तो यहाँ कितना बचा? तो यहाँ बचेगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट ये है। अब 3 वोल्ट देखिए, P2P मेथड यहाँ लगा सकते हो। समांतर क्रम में विभव सेम होता है, यानी 3 वोल्ट इसका भी, 3 वोल्ट इसका भी। अगर 3 वोल्ट है तो Q कितना? Q बराबर C इंटू V। C कितना था? 2। V कितना था? 3। तो 3 दूना 6 माइक्रो कूलम आवेश इधर जाएगा। और अगर यहाँ देखा जाए तो 3 गुणे 4 तो 12 माइक्रो कूलम आवेश इधर जाएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 माइक्रो कूलम आवेश आया था, जो इधर पे बढ़ जाएगा 6 और इधर पे बढ़ जाएगा 12। इस तरह से फिर से यहाँ 18 हो जाएगा और इस तरह से चार्ज दौड़ेगा। प्रत्येक पर चार्ज आ गया, प्रत्येक पर पोटेंशियल आ गया। बच्चों बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए ठीक है, मैं आपको जेई मेंस के 2 क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ और उनके उत्तर बता दे रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करना है कि ये आपको आएंगे कि नहीं आएंगे। भैया ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2012 जेई ने पूछा था, जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। यहाँ देखिए, तीसरा नंबर जो मैंने क्वेश्चन समझाया था, यहाँ मैंने पोटेंशियल 1200 वोल्ट दिया था। इस बार मैंने पोटेंशियल ना देखा, चार्ज दे दिया है। यहाँ से चार्ज दिया गया 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र का, जो धारिता का एक संधारित्र है, और उसने यहाँ पूछा है कि स्थिर अवस्था में 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना है, इस पर आवेश कितना, ये पूछा गया। टोटल 80 आया होगा, 80 कुछ इधर बटा होगा, कुछ इधर बटा होगा, पृथ्वी से जुड़ा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया होगा। ये सब चीज़ें ध्यान देना है, यहाँ पर निकालिएगा। और इसका उत्तर मैं बता दूँ, 48 माइक्रो कूलम आ रहा है। चलिए 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 10 वोल्ट की बैटरी है और ऐसे करके 4 कैपेसिटर जोड़े गए 4 माइक्रोफैरेड पर, यानी इस पर पूछा है, इस पर चार्ज कितना है। तो चलिए ठीक है, आपको टोटल चार्ज निकालने थे यहाँ से। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ का आपको Q निकाल लेना था, Q बराबर C इंटू V। C आपको दिया है 3, V का मान 10, कुल मिला के 30 माइक्रो कूलम इधर चार्ज चला जाएगा, जो इधर से निकला रहा होगा। शेष चार्ज इधर जाएगा, जो शेष जाएगा वही इस पर पहुँचेगा। तो इस पर आप देखेंगे तो 24 माइक्रो कूलम आवेश आएगा। तो इसको भी आपको हल करना है, इसको भी हल करना है। ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो ठीक है बच्चों, इस मेथड में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।